देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में श्री सूत जी बताते हैं कि अर्जुन की दूसरी पत्नी, पहली तो द्रौपदी थी, सारे ही जानते हैं। दूसरी पत्नी का नाम था सुभद्रा। उन्हीं सुभद्रा के गर्भ से महान वीर अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह संग्राम भूमि में मारा गया। उसी युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र भी मारे गए थे। वीर अभिमन्यु की श्रेष्ठ तथा अत्यंत सुंदर पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा थी। महाभारत के युद्ध में कुरुकुल का नाश हो जाने पर उसने एक पुत्र उत्पन्न किया था। वह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा की बाणाग्नि से गर्भ में ही मारा गया था, किंतु बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा की बाणाग्नि से मृत अपने भांजे पुत्र को अपने अद्भुत प्रताप से पुनः जीवित किया था। कुरुवंश के समाप्त होने पर वह श्रेष्ठ पुत्र हुआ, जिसे हम सब राजा परीक्षित के नाम से जानते हैं। इधर अपने 100 पुत्रों के मारे जाने पे धृतराष्ट्र काफी पीड़ित रहते थे। उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। उन्हें अपने पुत्रों का पिंडदान कर पाए इतना भी धन नहीं प्राप्त था, तो वो हमेशा एक ही चीज की लालसा रखते थे कि उन्हें कुछ धन मिल जाए ताकि वो अपने पुत्रों का पिंडदान कर पाए। अच्छा, तो एक तरफ तो युधिष्ठिर थे जो गलत सही सबकी तुला बराबर रखते थे। दूसरी तरफ थे भीम। उनको तो बर्दाश्त ही नहीं होते थे धृतराष्ट्र। उनका तो मन होता था कैसे कैसे ना प्रताड़ित कर दें धृतराष्ट्र को। पर युधिष्ठिर जानते थे कि मनुष्य के अच्छे बुरे कर्म उसके मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। और भीम के लाख विरोध के बावजूद भी, या मैं कहूं कठोरतम विरोध के बावजूद भी, युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को जितना उनको धन चाहिए तो उससे ज्यादा मात्रा में धन दिया। हालांकि उनसे निवेदन भी किया कि आप रुक जाइए, अब आप ही हमारे परिवार में श्रेष्ठ हैं। जानते हुए भी कि धृतराष्ट्र ने जो कृत्य किया था वो अक्षम्य था, उन्होंने कहा नहीं आप रुकिए। पर धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, अब समय आ गया, अब हमें प्रस्थान करने दीजिए। जो कुछ धन आप सहायता कर सके कर दीजिए, हम चलेंगे। अभी हमारा अपने मृत पुत्रों के प्रति कर्तव्य भी अधूरा रहता है। जब धृतराष्ट्र चले तो उनके साथ साथ संजय, गांधारी, कुंती, विदुर, ये सब निकल पड़े सन्यास के लिए। तो एक क्षण में पूरा का पूरा तो राजपाट सारा एकदम सुना हो गया। फिलहाल अब कुंती ने भी निर्णय लिया था कि अब बड़े हैं, जा रहे हैं। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया ये उनका धर्म है, मेरा धर्म है कि वो बड़े हैं। अब वो जा रहे हैं तो मुझे उनका अनुसरण करना पड़ेगा। गांधारी भी जा रही हैं, संजय, विदुर सब जा रहे हैं। मुझसे छोटा, विदुर तो छोटे थे, वो भी जा रहे तो मुझे भी जाना चाहिए। लोक मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने भी सन्यास में जाना उचित समझा। और इस तरह से धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय, विदुर, कुंती, ये सब लोग वन की तरफ प्रस्थान करेंगे। और जैसा कि उनका पूर्व संकल्प था धृतराष्ट्र का, उन्होंने अपने सारे मरे हुए पुत्रों का पिंडदान किया और वहीं मुनि आश्रम में रह के देव कीर्तन श्रवण में लीन हो गए। इधर कुछ समय बीत जाने के बाद युधिष्ठिर को इच्छा हुई कि क्यों ना एक बार जाके मां का दर्शन करें, संजय जी से मिलें, विदुर से मिलें, धृतराष्ट्र से मिलें। पारस्परिक सहमति सबकी बनी और सारे लोग वन की तरफ निकल गए दर्शन करने। सब लोग पहुंचे वहां मिलने के लिए। धृतराष्ट्र से मुलाकात हुई, माता कुंती से मुलाकात हुई, बड़ी मां गांधारी से मुलाकात हुई। युधिष्ठिर ने पूछा कि विदुर जी कहाँ हैं? तो बताया कि वो हम लोगों के साथ नहीं रहते, वो कहीं किसी पेड़ के नीचे लगातार तपस्या में लीन है। जब युधिष्ठिर पहुंचे उनके पास मिलने और जैसे ही वहां गए उन्होंने विदुर जी को पुकारा, तो जैसे मानो विदुर जी उन्हीं का इंतजार कर रहे हों, उन्हीं की प्रतीक्षा में वो रहे हों। जैसे ही युधिष्ठिर ने विदुर जी को संबोधित किया, अगले ही क्षण विदुर जी के अंदर से एक ज्योति निकली और युधिष्ठिर के अंदर जाके समा गई। चूंकि विदुर जी भी धर्म के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्म के अवतार थे, तो धर्म में जाके धर्म में लीन हो गया और वही वो शरीर तत्काल वहां पे निर्जीव पड़ा रहा। युधिष्ठिर ने
उनके दाह संस्कार की व्यवस्थाएं करनी शुरू की, तभी आकाशवाणी हुई कि ये विरक्त हैं, इनको दाह संस्कार की आवश्यकता नहीं, इनको आप यथावत छोड़ दें, जैसे ही इनको आप ऐसे ही छोड़ दें और आप अपने कार्य की तरफ अग्रसर हो। उस आकाशवाणी को आदेश मानकर युधिष्ठिर वापस आश्रम आ गए और तब तक महर्षि वेदव्यास और नारद जी भी वहां पहुंच गए। अब व्यास को वहां पहुंचा देख लोग जानते थे कि महर्षि वेदव्यास तो कई अद्भुत विद्याओं से परिपूर्ण हैं, तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से ये निवेदन किया। सबसे पहला निवेदन प्रस्तुत किया गांधारी ने। गांधारी ने कहा कि आप तो सक्षम हैं, आप कर सकते हैं, आप मुझे मेरे पुत्र दुर्योधन से एक बार मिलवा दीजिए। जी नहीं लगता, पुत्र कैसा भी हो, मां तो मां होती है। ने कहा कि मन नहीं लगता, हृदय क्षण प्रतिक्षण व्याकुल रहता है, अगर हो सके तो एक बार दुर्योधन से मिलवा दीजिए। इससे पहले उनका निवेदन खत्म हो पाता, सुभद्रा बोल पड़ी कि मुझे भी अपने पुत्र अभिमन्यु से मिलना है, हो सके तो मुझे अभिमन्यु का साक्षात्कार करा दीजिए। मैं तो ठीक से उसे देख भी नहीं पाई थी जब वो युद्ध में चला गया। अब देखिए, एक तरफ सुभद्रा है, दूसरी तरफ गांधारी हैं। सुभद्रा के पुत्र को गांधारी के पुत्र ने मारा, फिर भी इन लोगों का व्यवहार देखिए एक दूसरे के प्रति। अच्छा, तो इतना ही नहीं, वहीं पे बैठी कुंती बोल पड़ी कि मुझे भी कर्ण से मिलना है, मुझे भी कर्ण को देखना है, मैं तो कुछ कारणवश कभी कर्ण को अपना भी ना पाई, हो सके तो मुझे कर्ण से मिलवा दीजिए। ऐसे करते करते कई लोगों के निवेदन प्रस्तुत हुए। महर्षि व्यास ने पहले टालना चाहा, पर जब उन लोगों का दबाव ज्यादा देखा तो महर्षि वेदव्यास ने कहा कि ठीक है, मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं। ऐसा कहने के बाद उन्होंने सायंकाल होने की प्रतीक्षा की, और जब सायंकाल हो गई तो युधिष्ठिर, कुंती, गांधारी, सुभद्रा सभी को नदी के तट पे बुला लिया और गंगा के पवित्र जल में स्नान कर उन्होंने मां की स्तुति की। वो स्तुति करते हैं कहते हुए कि परम पुरुष की भी एकमात्र अधिष्ठात्री, सगुण निर्गुण रूपा देवताओं की भी देवी, ब्रह्मस्वरूपिणी उन महाद्वीप निवासिनी देवगति को मेरा प्रणाम है। हे देवी, जब ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, यम तथा अग्नि ये कोई भी नहीं था, उस समय भी आपकी सत्ता थी। ऐसी उन को मैं नमस्कार करता हूं। जिस समय जल, वायु, पृथ्वी, आकाश तथा उनके रस आदि गुण, समस्त इंद्रियां, अहंकार, मन, बुद्धि, सूर्य तथा चंद्रमा ये कोई भी नहीं थे, तब भी आप विद्यमान थी। ऐसी उनको मैं नमस्कार करता हूं। व्यास जी आगे स्तुति करते हैं कि इस जीवलोक को अपने चित्त में समाहित करके सत्व, रज, तम आदि गुणों सहित लिंग कोशों को समाधि की अवस्था में पहुंचाकर जब आप कल्प पर्यंत स्वतंत्र होकर विहार करती हैं, तब विवेक प्राप्त पुरुष भी आपको जानने में समर्थ नहीं होते। हे माता, ये लोग मृत व्यक्तियों के पुनः दर्शन के लिए मुझसे प्रार्थना कर रहे हैं, किंतु मैं ऐसा कर पाने में समर्थ नहीं हूं। इनकी अभिलाषा हे मां भुवनेश्वरी आप ही पूरी कर सकती हैं। व्यास जी की इस स्तुति से प्रसन्न होकर जिन जिन लोगों का आवाहन महर्षि वेदव्यास ने किया था, उन सबको वहां पे प्रकट कर दिया। सभी पांडव, कुंती, सुभद्रा, गांधारी, उत्तरा, सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। सबको जितनी जिनकी जो जो बातें रह गई थीं, जो नहीं कह पाए थे, जो नहीं कर पाए थे, सो लोगों ने सुना, समझा, कहा, और उसके बाद फिर जब प्रयोजन संपन्न हुआ तो वो सारे के सारे अदृश्य कर दिए। सबको अपने स्वजनों से मिलने का अवसर मिला था, सब अत्यंत प्रसन्न थे। और फिर सारे लोग वापस, सारे पांडव, सारे लोग वापस आ गए, और जो लोग वन में पहले से वो वहीं रह गए। वन से आए अभी 3 दिन ही हुए थे कि तभी युधिष्ठिर को समाचार मिला कि वन में भीषण आग लगने से सारे लोग उसमें जल के मारे गए। हाँ, संजय बच गए थे क्योंकि वो तीर्थ यात्रा पे निकल गए थे, पर उनको छोड़ जो जो भी था वहां पे, उस सारे के सारे उस अग्नि को प्राप्त हो गए थे जो वन में लगी थी। इधर कौरव वंश के विनाश के लगभग 36 वर्ष पूर्ण होने पर विप्रशाप से सभी यादव आपस में ही नष्ट होने लगे। एक तरफ वहां यादव नष्ट हो रहे थे, दूसरी तरफ
बलराम जी ने योग क्रिया द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। जब इधर बलराम जी ने अपना योग क्रिया द्वारा शरीर त्यागा, फिर भगवान श्री कृष्ण ने श्राप की मर्यादा रखते हुए एक बहेलिये के बाण के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया। जब भगवान कृष्ण के शरीर त्यागने का समाचार उनके पिता वासुदेव जी को मिला, तो उन्होंने मां भुवनेश्वरी से प्रार्थना करके अपना शरीर वहां त्याग दिया। जब ये सारी चीजें अर्जुन की जानकारी में आई, तो वो द्वारिका नगरी पहुंच गए कि ताकि सारे लोगों को वहां से निकालना है। जैसे उन लोगों को वहां से निकाल के लाए, ठीक से निकाल के ला भी नहीं पाए थे कि पूरी की पूरी द्वारिका नगरी जलामग्न हो गई। ऐसा हुआ जैसे कभी कोई नगरी थी ही नहीं। कुछ आगे पहुंचे थे कि वो सारी जो भी स्त्रियां, बच्चे, जिन जिन को भी अर्जुन वहां से बचा के ला रहे थे, उन सबको भीलों ने लूट लिया। जब भीलों ने लूटा तो अर्जुन ने अपना बाण चलाने की कोशिश की, बाण तक नहीं चला पाए। अर्जुन जब इस पूरी घटना से अत्यंत आहत हुए और अत्यंत शोक संतप्त हुए और पहुंचे व्यास जी के पास, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। व्यास जी ने कहा, जो शक्ति आपके पास थी वो एक खास प्रयोजन से थी, वो प्रयोजन गया, वो शक्ति भी गई। वो समय था, उस समय के साथ वो शक्ति भी चली गई। बल्कि कहते भी हैं कि मनुज बली नहीं होत है, समय होत बलवान, जब भीलों ने लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इधर एक तरफ योगीराज भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग कर दिया, बलराम जी महाप्रस्थान कर गए, यादव कुल आपस में ही संपन्न होने लगा, एक दूसरे में लड़ने लगे। तब युधिष्ठिर को यह समझ में आया कि अब समय है प्रस्थान कर जाने का, और इस निर्णय के साथ सारे पांडवों के साथ वो हिमालय प्रस्थान कर गए। जाने से पहले उन्होंने 36 वर्षीय महाराज परीक्षित को राजपाट सौंप दिया। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।